गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में डिस्कस किया था, उसका रिएक्शन पढ़ा था। अब इसमें थोड़ा सा मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसका मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपके सामने बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर एंड वी हैव टू ऑल्सो keep in mind that whenever we are writing any type of reaction then we have to explain it with 2 to 3 lines। 2 से 3 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था देखिए यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन होता है, मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन सा कैटलिस्ट है जिसके कारण होता है। द कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। वंस अगेन इसका नाम है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। उसी को एक फेमस नाम दिया गया है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। याद रखिएगा, इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है 333 केल्विन से लेकर 343 केल्विन तक अंडर अ प्रेशर ऑफ 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है गाइस, ये बात याद रखना है, ये बहुत बिल्कुल आपको इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट में लिखना ही है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है दैट इज HDPE प्रोड्यूस इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग समझ सकते हैं कि ये लीनियर पॉलीमर है। इट हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्रॉस पैकिंग। इसके अंदर हाई डेंसिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस पैकिंग होती है। ओके गाइस, एंड इट इज़ ऑल्सो केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट कहने का मतलब है कि दूसरे के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, हार्ड होता है। एंड जनरली इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स एंड पाइप्स बनाने में होता है। गाइस आई होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, सो नाउ गाइस अब हम लोग देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। दैट इज इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन को लिखते हैं LDPE। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इसमें भी इथीन की जरूरत होती है, बहुत ही हैवी प्रेशर, दैट इज 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गाइस आपको मालूम है कि हमारे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारे ऊपर 1 ATM, ओनली 1 ATM प्रेशर होता है। ठीक है, और इसके लिए हमको कितने ATM की ज़रूरत है, 1000 से लेकर 2000 ATM प्रेशर देने की ज़रूरत है हमको। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है 350 से लेकर 570 केल्विन तक। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस, यानी ट्रेसेस यानी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज डाइऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड इनिशिएटर की ज़रूरत होती है गाइस। ठीक है, ओके चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। आगे लिखा हुआ है आपके सामने, द LDP दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन obtained through the free radical addition of hydrogen atom abstraction has a highly branch structure। यानी कि इसके लिए ये बहुत ही हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकल इनर्ट, ये भी केमिकल इनर्ट होता है जस्ट लाइक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। टफ बट फ्लेक्सिबल, ये टफ तो जरूर होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के जैसे वो भी टफ होता है, मगर ये फ्लेक्सिबल होता है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो गाइस जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको लिख लेना है एग्जाम में, दैट वो केमिकली इनर्ट भी होता है, टफ होता है, मगर फ्लेक्सिबल भी होता है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हैंस इट इज यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। गाइस समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोग इसको रिएक्शन वाइज कैसे बना सकते हैं, इसका रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं। वंस अगेन जैसे HDPE में 3 स्टेप थे, वैसे ही LDPE में भी 3 स्टेप होते हैं। LDPE में भी 3 स्टेप होते हैं गाइस। पहला कौन सा होता है, पहला होता है इनिशिएशन, जैसे कि उसमें था, दैट इज इनिशिएशन। दूसरा होता है प्रोपोगेशन, जैसे उसमें भी था प्रोपोगेशन, इसमें भी होगा प्रोपोगेशन। और तीसरा होगा टर्मिनेशन, जो कि उसमें भी था, इसमें भी रहेगा टर्मिनेशन। गाइस समझ में आया आप लोग को। ठीक है, अब हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब यहाँ देखिए सबसे पहले होता है इनिशिएशन में क्या होगा, देखिए गाइस फिर से वही बिल्कुल वही का वही, जैसे कि हम लोग को इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ किया था, इसमें भी वही यूज़ करेंगे। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन होगा, किसका, इसके साथ रिएक्शन होगा बेंजोइल पेरोक्साइड का। तो फाइनली हम लोग को उसमें क्या मिला था, C6H5 यानी कि फिनिल फ्री रेडिकल मिला था गाइस। अब अगर आपको याद होगा तो क्या मिला था, फिनिल फ्री रेडिकल मिला था हमको इस तरीके से। ये होगा इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा, ये एक फ्री रेडिकल पावर हो गया। और इस तरीके से जब बॉन्ड बनेगा तो आपको स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C6H5
और देखिए इसका जो डॉट है वो यहाँ पर आ गया। ये डॉट मतलब फ्री रेडिकल पावर है, ये वाला जो डॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा, फ्री रेडिकल पावर। फ्री रेडिकल पावर कहने का मतलब होता है कि ये वही पावर है जिसके कारण मोनोमर का एडिशन कंटिन्यूसली होता जाता है। ये हो गया इनिशिएशन का फर्स्ट स्टेप। ओके गाइस, इनिशिएशन का फर्स्ट स्टेप होने के बाद सेकेंड जो स्टेप है जिसका नाम है प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन में क्या लिखना है जरा ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात याद रखिए कि हमको ये एलडीपी को ब्रांच पॉलीमर प्रूफ करना है। तो ब्रांच पॉलीमर कहने का मतलब है कि जो डॉट होता है यानी जो फ्री रेडिकल पावर होता है वो फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे नहीं होगा, किसी बीच वाले कार्बन पे होगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिए मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, किसका, इसका साथ रिएक्शन हो रहा है CH2, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक डॉट हो गया पूरा, और ये हो गया बेंजीन यानी कि C6H5 को मैं बेंजीन बना देता हूँ। बात एक ही है, आप बेंजीन बनाओ चाहे C6H5 लिखो, बात एक ही है। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं जो लिख रहा हूँ। अब क्या होगा कि अब ये वाला जो फ्री रेडिकल पावर है वो बीच वाले कार्बन पे जाना चाहिए। गाइस अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको जोड़ देता हूँ इन सब से, तो ये कार्बन बीच का होगा, आप समझ सकते हैं, है ना। एक नया कार्बन भी होगा और बीच का कार्बन भी होगा, इसीलिए डॉट मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे दूंगा, इस पे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस पे दे दिया तो वो क्या बोलना चाहिए, मतलब लीनियर पॉलीमर में आ जाएगा। और मुझको ब्रांच प्रूफ करना है, तो ब्रांच के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझको बताइए, मुझको बीच वाले कार्बन पे ही ये डॉट देना होगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ मैंने लिखा CH2 लिख दिया, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है उसको मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया यहाँ पर CH2। अभी तो मैं CH2 लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैंने क्लाइन खींच दिया ताकि ये डबल का ये बैलेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर CH2, फिर CH2 और फिर PH। ये PH इसको PH क्या होता है बच्चों, PH का मतलब फिनिल ही होता है। अगर आपके पास ये फिनिल रिंग बनाने का टाइम नहीं है तो आप PH लिख सकते हैं। PH का मतलब फिनिल रिंग यानी बेंजीन रिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। अब देखो जरा, अब देखना ये है कि भाई हमको डॉट तो लगाना है, तो डॉट कैसे लगाएंगे। अब देखिए डॉट कहाँ लगाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैंने कहा था ना कि आपको डॉट इस पर लगाना है। अब ये वाला कार्बन तो ये दिख रहा है आपको, ये कार्बन दिख रहा है, मगर डॉट अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, डॉट लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया, ये लीजिए, ये हो गया, अब ब्रांचिंग की कंडीशन में आ गया। मगर एक बात सोचिए कि ये कार्बन का एक हाइड्रोजन मुझको कम करना पड़ेगा। कैसे कम करना पड़ेगा भाई, देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 1, ये 2, ये वाला 2 कार्बन हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, ये 4 हाइड्रोजन भी हो गया, 1 डॉट भी आ गया, 5 हो जाएंगे ना, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए कि ये वाला जो CH2 है यहाँ से वो हटा देंगे, ये CH हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड खींच देंगे, एक बॉन्ड खींच देंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे CH3 कर देंगे और ये वाली लाइन हटा देंगे। समझ में आया, इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को मैंने क्या कहा, अभी समझ में आ गया, समझ में आया आप लोग को मैंने क्या कहा। यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये PH वैसे का वैसे रहेगा, ये CH2 रहेगा, ये CH2 रहेगा, बाद में ये वाला जो CH है इसको ये CH के ऊपर एक लाइन खींच देंगे ऐसा, और ये हुआ डॉट, वैसे का वैसे रहेगा। देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्लियर हो जाए। ये लाइन खींचेंगे वैसे का वैसा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, यानी कि फ्री रेडिकल पावर हो गया, ये नहीं लिखना है, और यहाँ पे CH3 कर देना है, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो हटा देना है। समझ में आया, इस तरीके से ये हो गया। अब ये हो गया प्रोपोगेशन का स्टेप। अब प्रोपोगेशन के स्टेप के बाद अब लास्ट होगा टर्मिनेशन स्टेप। अच्छा चलिए ठीक है, प्रोपोगेशन में एक और मोनोमर जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि एक दूसरा जो है ये आ गया आपके पास, क्या बोलते हैं, मोनोमर आ गया, तो एक मोनोमर ऐसा ही होगा। अब इसको यहाँ पे जोड़ना है, ऑलरेडी यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है गाइस, यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो ब्रांचिंग में आ जाएगा। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अब चलिए टर्मिनेशन की प्रोसेस में बता रहा हूँ, टर्मिनेशन कैसे होगा। टर्मिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, टर्मिनेशन के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा था आप लोगों ने फिनिल रिंग बनाया था आपने, मैं यहाँ पे फिनिल रिंग बना रहा हूँ इस तरीके से। देखिए ये हुआ PH,
pH हुआ, यहाँ पे आएगा CH2, फिर CH2, जस्ट वेट, ये हुआ pH, ये हुआ CH2, ये हुआ CH2, CH, मान लीजिए कि यहाँ पर डॉट है, ये हुआ CH, ये हुआ CH, ऐसे एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। प्लस अब सेम टू सेम मॉलिक्यूल जो यहाँ बना हुआ है, एक मिनट, इसके आगे तो एक और CH2 चाहिए, PH, CH2, CH, यहाँ पे डॉट है, फिर CH2, ये CH3, ये हो गया एक मोनोमर। सेम टू सेम इसके जैसा ही यहाँ पे प्लस करके मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोगों को, सेम टू सेम यहाँ पे वापस लिखना है। लिख दिया आप लोगों ने। अब एरो करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आ गया PH, मैं लिख रहा हूँ PH, CH2, ये हो गया CH, यहाँ पे डॉट हो गया इसका पावर, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। अब बात यह है, अब देखिए अब क्या करना है हमको। अब हमको अगर इसको स्टॉप करना है, अगर हमको स्टॉप करना है पॉलीमराइजेशन, टर्मिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे आप और यहाँ से प्लस गायब हो जाएगा, ठीक है। ये मैं प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर इसी में बना रहा हूँ आपके सामने, ये नहीं बनाना है अभी, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, तो ये प्लस तो हट जाएगा। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बना देंगे आप लोग, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। सिंगल बॉन्ड बना देंगे तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रांच भी हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। तो इस तरीके से आप जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं गाइस। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि लो डेंसिटी पॉलीथीन का स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अभी आगे का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है मैं बना दूंगा बाद में आप लोग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको लगता है कि हाँ ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे दूसरों तक पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वंस अगेन।